नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? 26 जनवरी 1950 को जो है बना था, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है भारतीय संविधान दिवस। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा संप्रभुता का निवास स्थान कहाँ माना गया है दोस्तों? जनता में माना गया है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो भारत देश का है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है? 75%, याद रखें दोस्तों, 75%। भारतीय संविधान सबसे अधिक किस संविधान से प्रभावित है? ब्रिटिश संविधान से प्रभावित है भारतीय संविधान सबसे अधिक, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था को किस प्रकार की व्यवस्था में शामिल करना ज़्यादा समीचीन होगा दोस्तों? सहयोगी संघीय व्यवस्था में, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को जो है किससे प्राप्त किया गया है दोस्तों? ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम से, याद रखें दोस्तों, ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम से। किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सहयोगी संघीय व्यवस्था के नाम से संबंधित किया है? ग्रेनविल ओस्टिन ने, याद रखें दोस्तों, ग्रेनविल ओस्टिन ने। संविधान सभा में यह किसने कहा कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? केटी शाह ने यह कहा था, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके अनुसार जो संविधान सभा ने निर्माण किया है वह शरीर से संज्ञात्मक है किंतु आत्मा से एकात्मक है? पीटी चाको ने, याद रखें दोस्तों, पीटी चाको ने। किस रियासत की जनता ने नवाब से विद्रोह कर भारत में विलय की घोषणा कर दी? तो नवाब पाकिस्तान भाग गया था, जूनागढ़ रियासत ने, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है, याद रखें दोस्तों, ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को जो है कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मई 1949 में किस विश्व संगठन में जो है भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया गया? राष्ट्रमंडल में, याद रखें दोस्तों, राष्ट्रमंडल। ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, याद रखें दोस्तों। ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकमात्र भारतीय और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, एकमात्र भारतीय और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था दोस्तों। ये समुदाय कौन से हैं? मुस्लिम, सिख एवं साधारण, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका द्वारा हुआ था। इसमें किन 2 प्रमुख हस्तियों ने भाग नहीं लिया दोस्तों? महात्मा गांधी और जिन्ना ने, याद रखें दोस्तों, महात्मा गांधी और जिन्ना ने, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए थे? जुलाई 1946 में संपन्न हुए थे संविधान सभा के चुनाव। एक प्रतिनिधि लगभग कितनी जनसंख्या पर चुना गया था? 10 लाख की जनसंख्या पर चुना गया था एक प्रतिनिधि। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था, परंतु बाद में वह इसमें कब सम्मिलित हुए? अक्टूबर 1946 में जो है सम्मिलित हुए थे। याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में किया गया। इसकी प्रथम बैठक किस तिथि को संपन्न हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को जो है संपन्न हुई थी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किन रियासतों ने अधिमिलन पत्र पर जो है हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था? कश्मीर, हैदराबाद एवं जूनागढ़ रियासतों ने। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 में किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है 11 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा द्वारा उपाध्यक्ष एवं संवैधानिक सलाहकार पद पर किसको चुना गया था? क्रम से H.C. मुखर्जी एवं सर B.N. राव को जो है चुना गया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। B.N. राव एवं कृष्णा स्वामी अय्यर जवाहरलाल नेहरू के सलाहकार थे। B.P. मेनन एवं K.M. मुंशी किसके सलाहकार थे? सरदार पटेल के जो है सलाहकार थे। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान में किस रूप में जगह दी गई थी? प्रस्तावना के रूप में जो है जगह दी गई थी। याद रखें दोस्तों जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 1946 तक संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया। संविधान सभा ने कब इसे सर्वसम्मति से पास किया था? 22 जनवरी 1947 को। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने किस तिथि को भारत का विभाजन मंजूर कर लिया था? 3 जून 1947 को जो है संविधान सभा ने भारत का विभाजन मंजूर कर लिया था। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंका और विवादों के निर्धारण से संबंधित? अनुच्छेद 71। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 39 से प्रावधान करता है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है अनुच्छेद 39 से। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष को लोगों द्वारा किस रूप से चुना जाता है? दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से जो है चुना जाता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? अनुच्छेद 163 में। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 163 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? दोस्तों सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 157। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? दोस्तों 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को 52वें संशोधन अधिनियम के एक भाग के रूप में कब जोड़ा गया था? 1985 में जो है जोड़ा गया था। राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 167 में जो है किया गया है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अधिकारी भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर जो है सलाह देता है? भारत का महान्यायवादी। याद रखें दोस्तों। भारत का महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 243 के 6 में किया गया है। भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1950 में किया गया था। भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है कल्याणी राज्य का विचार है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है? दोस्तों वित्त आयोग का गठन किया गया अनुच्छेद 280 के तहत। किसी राज्य के राज्यपाल के सभी कार्यकारी कार्यों को किसके नाम से किया जाना अभिव्यक्त किया जाएगा? राज्यपाल के नाम से, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को जो है कानूनी अधिकार कर दिया गया था? अनुच्छेद 301 के तहत, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त 2022 में वेंकैया नायडू के बाद जो है किसको भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया था? जगदीप धनखड़ को जो है वेंकैया नायडू के बाद भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे भारतीय संविधान के मूल लेख में, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20-21 को जो है निलंबित नहीं किया जा सकता, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और देह स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित? अनुच्छेद 21, याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान में स्पर्शता का निषेध का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में है स्पर्शता का निषेध का प्रावधान, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बताता? अनुच्छेद 324, याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 324। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित? अनुच्छेद 153 से 167, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से जो है लिया गया है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया? वर्ष 2017 में, याद रखें दोस्तों। वर्ष 2017 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को जो है कौन सी संख्या दी गई है? 395 संख्या दी गई है अंतिम अनुच्छेद को, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश के राष्ट्रपति को उनके पद से किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है देश के राष्ट्रपति को। किस अनुच्छेद के अधीन पंचायत की अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गठित स्वशासन वाली एक संस्था है? अनुच्छेद 243 के ख में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत भू राजस्व पूरी तरह से किस सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है? राज्य सरकार के द्वारा लगाया और वसूला जाता है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हैं भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को जो है कब अपनाया गया था? 10 दिसंबर 1948 में जो है अपनाया गया था, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक किसकी सहमति के बिना जो है कानून नहीं बना सकता है? राष्ट्रपति द्वारा जो है कानून नहीं बना सकता है। संसद के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं संसद के, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 338 किस आयोग से संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित अनुच्छेद 338, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह पर किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखें दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर किस व्यवस्था की सिफारिश की थी? द्विस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश जो है की थी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। याद रखें दोस्तों। लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्य हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की है? 15 वर्ष की अवधि के लिए। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार थी लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? पर्यावरण का संरक्षण। याद रखें दोस्तों। पर्यावरण का संरक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र किसको संबोधित होता है? दोस्तों राष्ट्रपति को जो है संबोधित होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को जो है प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? अनुच्छेद 23। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 23। अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक जो है 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी किस महीने में प्राप्त हुई थी? दोस्तों अगस्त 2021 में। याद रखें दोस्तों। अगस्त 2021 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे? कुल 395 अनुच्छेद थे। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को जो है शामिल किया गया था? कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया था भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्तीय संव्यवहारों की लेखा परीक्षा आयोजित करने का संवैधानिक अधिकार जो है किसके पास होता है? दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास होता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन सी संसदीय समिति करती है? लोकलेखा समिति करती है। याद रखें दोस्तों। लोकलेखा समिति। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को जो है हल करने हेतु समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे? असम और मेघालय के मुख्यमंत्री ने। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि संविधान संशोधन अधिनियम को भारत के स्थानीय शासन के इतिहास के एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम को। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया? दोस्तों 7वीं अनुसूची में जो है किया गया है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है बनाया गया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है किस बाद में प्रतिपादित की गई थी? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में किस अधिनियम द्वारा जो है सम्मिलित किया गया है? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग किसके द्वारा बनाया जा सकता है? दोस्तों संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? दोस्तों 24 अगस्त 1946 को। याद रखें दोस्तों। 24 अगस्त 1946 को। किस समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था? दोस्तों HN सान्याल समिति की रिपोर्ट पर। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? 552। याद रखें दोस्तों। 552। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कानून द्वारा गोवध किस
वर्ष में प्रतिबंधित किया गया दोस्तों? वर्ष 1955 में। याद रखें दोस्तों, वर्ष 1955 में। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? महामाया प्रसाद सिन्हा थे बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेल, कानून और व्यवस्था तथा पुलिस भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है दोस्तों? राज्य सूची में जो है सम्मिलित हैं। लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता जो है शक्तियों का वितरण तथा अर्धसंघीय संरचना किस देश के संविधान की विशेषताएं हैं दोस्तों? भारत देश के संविधान की विशेषताएं हैं। याद रखें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।